मैंने ऑर्डर कर दिया है। तुम्हारी मॉम से बात हुई क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं समा के घर पर हूँ। जानती हो, मैंने सोचा था कि हम अपनी पहली रात किसी खूबसूरत जगह बिताएंगे, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, बस हमें कोई ढूंढ ना ले। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हमें आज रात एक साथ रहना होगा ताकि हमारे घर वालों को यकीन हो जाए कि हमने शादी की है। अभी तक कुछ पता नहीं चला। मैं पागल हो जाऊंगी किमाल। निहान, तुम प्लीज शांत हो जाओ। मुझे पूरा यकीन है कि उजान बिल्कुल ठीक होगा। मैंने कल रात उसे बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे वो कहीं भी नहीं मिला। तो गया कहाँ ये लड़का? ठीक है यास्मीन, अगर मुझे कोई खबर मिलती है तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है? ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं भी उसे हर जगह ढूंढ रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगी। तुम ठीक तो हो? नहीं, मैं नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। मैं नहीं खाना चाहती। क्या तुम जा सकते हो? मुझे शावर लेना है। मैं तुमसे कितने प्यार से बात कर रहा हूँ, तुम्हें अच्छे से रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम अब भी मुझसे अकड़ रही हो। तुम पागल मत बनो एमिर, चले जाओ यहाँ से। इतने प्यार से गुस्सा मत करो, वरना गुस्सा दिलाना मेरी हॉबी बन जाएगी। वो लेट आ रहा है क्या? वो बस आता ही होगा। थैंक यू सर। हाँ, यू वेलकम। मैं कुछ दिन दूर क्या हुआ, उसने मेरी जगह ले ली। साले, तुम मेरे भाई हो, समझे तुम? और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। हेलो एवरीवन। हेलो। तो तुम आ गए जहर? कोई खबर मिली या नहीं? हाँ, ये साली है मेरा खास दोस्त। तुम बिंदास बोलो। शुरुआत अच्छी खबर से करूं या बुरी से? बुरी। उस आदमी का कोई पता नहीं चला। और कुछ हुआ होता तो तुम्हें जरूर पता चल गया होता ना। हाँ बिल्कुल, बात तो सही है। ये किसके बारे में बात हो रही है? निहान के भाई की उजान कल से लापता है। किसी को नहीं पता वो कहाँ है। अच्छी खबर क्या है? हमें कैरन से एक सुराग मिला है। क्या है वो? वो कौन है? बॉस जानते हैं, स्टोरी मायने नहीं रखती। आगे बताओ। मैंने उसके बारे में पता लगाया। मेरे एक दोस्त को उसकी खबर मिली है, कोई अपने लिए और अपनी बीवी के लिए फेक पासपोर्ट बनवाना चाहता है, और वो उसे इस एड्रेस पर मिलने वाले हैं। बहुत बढ़िया। मैं चलता हूं, जरूरत पड़े तो एक फोन कर देना। शुक्रिया जहर। अकड़ देखी इसकी? बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे। वो ऐसा लगता है, पर आदमी अच्छा है। मुझे तुमसे कुछ कहना है केमाल। हाँ बोलो ना साली। मैंने निहान के भाई को देखा है। ओजान की बात कर रहे थे ना? कहाँ पर? ज़ैनब के साथ देखा। और तुम मुझे इस बारे में बता रहे हो? मैं पहले पूरी बात जानना चाहता था। मैंने उन दोनों का पीछा भी किया, लेकिन उस दिन के बाद वो लोग कभी नहीं मिले। पता नहीं, पर क्या इस बात के चांसेस हैं कि अगर ज़ैनब ने उसे मना किया तो उसने सुसाइड कर लिया? उपलब्ध नहीं है। बीप के बाद अपना मैसेज छोड़ें। जी बोलिए। हेलो मॉम। हाँ बेटा। ज़ैनब से बात करवाइए। ज़ैनब तो कल रात से सेमा के घर पर है।
भाई, क्या आप जानते हैं जैनब कहाँ है? हाँ, वो सेमा के साथ है। उठो मेरे भाई उठो, जैनब सेमा के साथ नहीं है भाई। तो फिर वो कहाँ है? कहाँ चली गई वो? ये लीजिए आपके पैसे। थैंक यू। एवरीथिंग ओके? आज का दिन ठीक रहे बस। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो चलने का वक्त आ गया। हेलो। हाँ ठीक है। एक अच्छी खबर है, ओजान लौट आया है। ऊपर वाले का शुक्र है। निहान को बता दो। तुम तैयार हो? हाँ। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तुमने तो हमें डरा ही दिया था बेटा। सॉरी, मैंने आप लोग को डरा दिया। पूरी रात कहाँ थे तुम चैंपियन? उस लड़की के साथ जिससे मैं प्यार करता हूँ। ओजान, तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम फाइन। अब जब पूरी फैमिली यहाँ पे है तो आप लोगों को किसी से मिलवाना है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? इधर आओ। प्लीज कुछ गलत मत कर बैठना जैनब, गलती से भी नहीं। ये है मेरी वाइफ जैनब। क्या कहा? हमने कल शादी कर ली। ओजान, तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ।
ऑफिशियली कल आपके परिवार का हिस्सा बन गई। अब मैं सेजन हूँ। ये देखिए। ये कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। तुमने मेरे बेटे को फंसाया है। तुमने ऐसा क्यों किया? किसी ने मुझे नहीं फंसाया मॉम। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बेटा? ताकि आप लोग इस मामले से दूर रहें। फोर्स करना हमेशा काम आता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम दोनों इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो। ऐसी शादी का कोई मतलब नहीं बनता, समझ गई तुम? आप जितना चाहे उतना बुरा बोल सकती हैं, लेकिन अब मैं आपके बेटे की बीवी हूं और इसे कोई नहीं बदल सकता है। ओजान, ये तो तुमसे प्यार भी नहीं करती थी, तुम्हें देखना भी नहीं चाहती थी, फिर अचानक क्या हुआ बताओ मुझे। ओजान बताओ। मैं ओजान से प्यार करती हूँ। तुम चुप क्या रहो। कर रही है मॉम? एक सेकंड शांत हो जाओ। इसके बारे में हम शांति से बात करते हैं। अगर आप इस तरह बात करना चाहती हैं तो हम आपसे कोई भी बात यहाँ आओ बेटा, नहीं हम करेंगे बात मॉम। करते हैं। छोटे बच्चों की तरह मत करो, तुम समझो मेरी बात। यहाँ आओ। छोड़िए मुझे। आप क्या कर रहे हैं आप? ऑन्डर, ऑन्डर। बेवकूफ लड़की, इस तरह से बदला लोगी मुझसे? अभी तो मैंने शुरुआत ही नहीं की। अभी तो मैंने बस तुम्हारे दिल पर खंजर मारा। अब तुम अपनी बीवी से जाकर कहना कि तुम्हारे दिल पर एक गहरी चोट लगी है। मैं ठीक हूँ विल्दान। आज की पीढ़ी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती और मुझे लगता है हमें इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। मुझे यकीन नहीं होता तुमने इस लड़की से शादी की ताकि तुम खुद को साबित कर सको। हम दोनों बालिग हैं मॉम, आपको हमारे फैसले की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन तुम बड़े हो चुके हो, ऐसा नहीं लगता। तुम बचपना कर रहे हो। तुम ये सब अभी खत्म करोगे? बिल्कुल नहीं। अगर तुम इसे खत्म नहीं करोगे तो मैं करूंगी। चली जाओ, यहाँ से चली जाओ। जहाँ से आई हो चली जाओ, निकल जाओ यहाँ से। गेट आउट, दफा हो जाओ। भाई तुम ठीक हो? लो, ये भी आ गया। ये सब क्या हो रहा है? हमारे यहाँ शादी हुई है। केमाल, ज़ैनब और ओजान ने शादी की है। क्या? ज़ैनब ये क्या बोल रहे हैं? बोलो ज़ैनब। इन दोनों को प्यार हो गया और इन्होंने शादी कर ली। हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। मुझे लगता है हम सबको शांति से बैठकर इस बारे में बात करनी चाहिए। बात करने के लिए बचा क्या है? मेरी बहन इस घर में कभी नहीं आएगी और शादी करके इस घर में आना तो बिल्कुल नामुमकिन है। अच्छा फैसला किया। तुम चलो भाई रुकिए। चलो भाई ऐसा मत करिए। चलो रुकिए, आप इसे कहीं नहीं ले जा तुम सकते। पीछे हटो। ओजान, केमाल, तुम क्या कर रहे हो? मैं अपनी बहन को यहाँ नहीं रहने दे सकता। ये मेरी बीवी है, हम पर बच्चा नहीं है, क्या हम कर बड़े रहे हो चुके हैं। ओजान? ज़ैनब को तुम भूल जाओ, समझे? ओजान मेरा भाई है। तो कह दो अपने भाई से कि वो अपनी हद में रहे और मेरी बहन को भूल जाए। भाई प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। चुप हो सुनिए जाओ तो। तुम। मुझे कुछ नहीं सुना, समझ गई? क्या कर रहे हो तुम? मेरी ओजान, रुक बीवी है, जाओ। तुम उसको ओजान, जबरदस्ती अपने वहीं साथ खड़े ले रहो, आओ, समझे? आगे बढ़े तो पछताओगे। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मुझसे कुछ नहीं कर सकते। नहीं नहीं रुक जाओ, नहीं बेटा, ओजान। शांत हो जाओ। हमने शादी की है, हमने शादी की चुपचाप है। बैठो। जाओ। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। आखिर तुमने क्यों किया ये सब? क्या जरूरत थी? शांत हो जाओ चैंपियन। अपनी बीवी के सामने उसके भाई से मार मत खाना।
देखो मत मेरी तरफ, आगे देखो। भाई मेरी बात सुनिए प्लीज। अंदर चलो। वाह ज़ैनब वाह, कसम से। भाई फोन उठाओ प्लीज, भाई फोन उठाओ। हेलो भाई, आप जहां कहीं भी हैं जल्द से जल्द घर पहुंच जाइए। सुना आपने? ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? हेलो हेलो। हाँ, कल ही इन्होंने शादी कर ली है। आप फोन रखेंगी प्लीज? हम अभी कोर्ट में अप्लाई कर देते हैं ताकि ये शादी खत्म हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करिए। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। नहीं, लाओ मुझे दो ये। मैं ज़ैनब को डिवोर्स नहीं देना चाहता। ओजान, अच्छे से सोचो प्लीज। शादी एक सीरियस फैसला है और तुम तो ज़ैनब को जानते भी नहीं हो। ओजान लो, इसे खा लो पहले। इसका मेरी बीमारी से कोई लेना देना नहीं मैं है। जानती हूँ जान, अब अपनी बकवास को बंद करो। तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारी दवाई का टाइम हो चुका है और इसका इस सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, समझे? तुम अभी भी छोटे बच्चे की तरह पेश आ रहे हो। तुम चाहते हो हम तुम्हारी शादी को लेके सीरियस हो जाए? मैं ज़ैनब से प्यार करता हूँ और वो मुझसे। मैं तो अभी भी ये सोच रहा हूँ कि जो लड़की तुम्हें लूजर समझती थी, तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं थी, उसे अचानक तुमसे प्यार कैसे हो गया? अब आप भी ज़ैनब के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आप में और निहान में क्या डिफरेंस रह गया? मैं हमेशा तुम्हारी साइड लूंगा, लेकिन मैं किसी गरीब और जाहिल लड़की को तुम्हें फंसाने नहीं दूंगा। ज़ैनब मुझे जान से ज्यादा चाहती है। एक मिनट, क्या उसने तुम्हें मनाने के लिए सुसाइड करने का ढोंग भी किया? मैं सही कह रहा हूं ना? आप क्या सोचते हैं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ना चाहिए उजान, तुम गलती कर रहे हो उजान। क्यों? क्या मैं तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की बहन से प्यार नहीं कर सकता? क्या हो गया, आप लोग चुप क्यों हो गए? इस बारे में आप सबको पता ही है ना? ऐसा कुछ भी मत बोलो जिसकी वजह से तुम्हें पछतावा हो। पछताना तो सिर्फ आपकी जिंदगी में लिखा है और मैं आप जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। कम से कम मैंने उस लड़की से शादी की जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैंने उस लड़की से शादी की है जिससे मैं प्यार करता हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आज मेरी वजह से मेरी बहन एक नाखुश शादी में बंधी हुई है। वो ये शादी करके पछता रही है, उसका क्या? ओह, मैंने ज्यादा बोल दिया क्या? पर बोला तो सच ही है ना? उजान अब बस करो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप निहान के साथ क्यों बंधे? वो आपसे प्यार नहीं करती है, पर पता नहीं क्यों आप उसे डिवोर्स नहीं देना चाहते। उस लड़की को तुम्हारी जिंदगी खराब करने दो, फिर उससे बचाने के लिए तुम मुझसे भीख मांगोगे। इसे देखने में तो बड़ा मजा आएगा ना? ये आइडिया बुरा नहीं है। जाओ रह लो उसके साथ और हो जाओ बर्बाद। कभी भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ज़ैनब को डिवोर्स नहीं दूंगा। पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में कोई फैसला लिया है और मैं उस फैसले पे टिका रहूंगा, चाहे उसके बदले में कुछ भी हो। अगर आप लोगों ने मुझे वो नहीं करने दिया जो मैं करना चाहता हूँ, तो ये याद रखिए, हो सकता है आप मुझे कभी दोबारा न देख पाए। ये प्यार में अंधा हो गया है। नहीं 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 नहीं, आपका बेटा बड़ा हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कैसे कर सकती हो? डैड मारिए मत उसे। क्या हमारे लिए यही दिन देखना बाकी रह गया था? हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? कभी हमारे बारे में सोचा है? कभी भी सोचा तुमने? तुम्हारे माँ बाप लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? तुम्हारे भाई बाहर काम कैसे करने जाएंगे? सोचा है कभी ये सब? मैंने ये सब आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं किया है। कुछ मत बोलो, चुप हो जाओ, वरना मैं। हुसैन, हुसैन, हुसैन। डैड आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं कसम से आपको नाराज नहीं करना चाहती थी। चुप हो जा लड़की, वरना मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे, हम बस एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन तुम हम सबको परेशान कर रही हो ज़ैनब।
तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम सबको कितनी तकलीफ पहुंची पता है? तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो? है कौन वो? कौन है? जानती भी हो उसे? पता है तुम्हें वो कैसा इंसान है? मेरा यकीन मानिए भाई, वो बहुत ही अच्छा है। मैंने तुमसे पहले ही पूछा था कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, तुमने कहा नहीं और फिर ये सब किया। वो लोग मेरे दुश्मन हैं, तुम मेरे दुश्मन के घर गई हो ज़ैनब, तुम्हें पता भी नहीं कि तुमने क्या किया है। एमिर कोज़गो की ये सब चाल है मेरे खिलाफ। तुम जानती नहीं, वो बहुत खतरनाक इंसान है ज़ैनब, बहुत खतरनाक। इस सब से मिस्टर एमिर का क्या कनेक्शन है? कई सारे कनेक्शंस हैं। उस घर में जो कुछ भी होता है वो सब उससे कनेक्टेड है। सबसे पहला है ओजान। तुमने इतनी बड़ी गलती की है कि इस गलती के लिए मैं तुम्हें माफ भी नहीं कर सकता। तुम्हें पता है तुम अपनी सारी हदें पार कर चुकी हो ज़ैनब। अगर मैं आपसे कहती तो आप मुझे ऐसा नहीं करने देते। तो क्या करते? झुक जाते उन लोगों के सामने जिनकी वजह से तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आते आते बचाए और तुम्हारे भाई को इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उसने हमारी बेटी को फंसाया है। किसी ने भी मुझे नहीं फंसाया है मॉम। तुम कुछ नहीं समझती ज़ैनब, तुम्हें उसे डिवोर्स देना होगा। भाई, भाई ने बिल्कुल सही कहा। पापा भाई ऐसा मत कीजिए। एक शब्द नहीं बोलोगी तुम। जैसा मैंने कहा है बस वैसा करो। अब तुम अपनी आंटी के पास जाकर रहोगी। जब तक तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं लग जाता तुम वहीं रहोगी। ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा ही करना होगा और कोई रास्ता नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद तुम्हें वहां छोड़ कर आऊंगा। पापा, पापा मुझे जाना होगा, मुझे जाने दीजिए प्लीज। कहीं नहीं जाओगी तुम। मैं यहाँ नहीं रह सकती। कहाँ नहीं जाओगी? मुझे जाना होगा भाई। तुम अब सिर्फ इस घर में रहोगी। तुमने गलती की है और इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी ज़ैनब। तुम घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। भाई मुझे जाना होगा। मुझे जाना ही होगा। मैं ओजान की पत्नी हूँ और आप सबको ये बात माननी ही होगी। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है तुम पर। दरवाजा खोलो, मैं जानता हूँ कि तुम अंदर हो। ज़ैनब, दफा हो जाओ। देखिए आप गलती कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सुना नहीं तुमने? निकल जाओ यहाँ से। कमाल, निकल जाओ। जाओ अंदर आने दो तुम्हें। कमाल, रुक जाओ, आने दो उसे। लेकिन डैड आप। कोई लेकिन नहीं बेटा, अब उसकी जगह उसके पति के साथ है। मैं ज़ैनब को नहीं जाने दूंगा। तो क्या तुम मेरे खिलाफ जाओगे? देखिए उसने गलती की है, आप गलती मत कीजिए डैड। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, हम कुछ नहीं बोल सकते। उसे जाने दो, जाने दो उसे। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है ज़ैनब। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है भाई। हर चीज का रास्ता होता है, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मत जाओ।
कर दीजिए, मेरे लिए इतना काफी है। आज के बाद से मेरे सिर्फ 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे नहीं हैं। बस ये बात याद रखना। केमाल, उसे जाने दो, उसने अपना फैसला कर लिया है, अब हम उसे रोक नहीं सकते। तुम ठीक हो? तुमने मुझे नहीं छोड़ा, तुम मेरे लिए यहाँ वापस आए। अब मैं ठीक हो जाऊंगी। क्या इसका तुमसे कुछ लेना देना है? इतना फैमिली ड्रामा देखने के बाद मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मेरे सवाल का जवाब दो। तुम जब भी छूती हो सब ठीक हो जाता है, फिर से पूछो ना। एमिर, मुझे परेशान मत करो। ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज है, लेकिन मैं ये सब पॉजिटिवली ले रहा हूँ। 2 नेगेटिव्स जैसे ओजान और ज़ैनब के मिलने पर रिजल्ट तो पॉजिटिव ही होगा। जरा सोचो इसके बारे में। तुम्हारे इस बुरे ह्यूमर के पीछे जरूर एक कनेक्शन है, मुझे यकीन हो गया है, समझे तुम हमेशा मुझ पर शक करती रहती हो, लेकिन मैं कंप्लेन नहीं कर रहा। बस इतना बता दूं कि मुझे ये पसंद नहीं है। बस मुझे एक बार ठीक से जवाब दे दो एमिर, क्या तुम्हारे और ज़ैनब के बीच में कुछ था? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो उस लड़की को अपने घर में काम पर भी ना रखूं, इतना काफी है तुम्हारे लिए। और अगर मुझे कोई कनेक्शन मिल गया तो? अगर मुझे इस बेवकूफी के बारे में पहले पता होता तो मैं इसे रोक लेता। मैं तुम्हारे एक्स की बहन को इस घर में घुसने भी नहीं देता। हम सब लोग तुम्हारे भाई की बेवकूफी का शिकार हैं। जबान संभाल कर। कभी कभी बुरा बनना पड़ता है। हम उस लड़की पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर उसे हमारे सीक्रेट का पता चल गया तो वो तो अपने भाई के पास जाएगी ही, और वो सोचेगा कि वो तुम्हें मुझसे अलग कर सकता है, और तुम भी उसके पीछे चली जाओगी, और मुझे केमाल को जान से मार देना पड़ेगा। क्या तुम्हें इस मुसीबत का अंदाजा भी है निहान? हाँ सर। तुम मुझे ओजान और ज़ैनब की हर छोटी खबर देते रहोगे। कौन सी ज़ैनब सर? मेरा आदमी चालाक, समझदार और तेज होना चाहिए। तूफान। ज़ैनब सोइडेर? नहीं, ज़ैनब सेजिन। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज वो अवेलेबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? किसी होटल में, और क्या। जब तक सब कुछ शांत नहीं हो जाता तब तक के लिए हमें कहीं जाना चाहिए, जैसे कि तुम्हारा फार्म हाउस या फिर किसी और जगह जो तुम्हें पता हो। फार्म हाउस? हाँ, कोई छोटा सा घर भी चलेगा। मेरे पास ऐसा कोई फार्म हाउस नहीं है। तुम्हारी फैमिली के पास होगा, जो उनका है वो तुम्हारा भी तो है, क्यों है ना? ज़ैनब, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? एक्चुअली कुछ साल पहले हम बैंकरप्ट हो गए थे, तो अमीर ने हमारा घर खरीद लिया, हमारी कंपनी भी उसी ने खरीद ली, सारे शेयर्स अब उसी के हैं। हाँ, थोड़े बहुत शेयर्स हमारे भी हैं, पर ज्यादा उसी के हैं, तो उसी की प्रॉपर्टी हुई। तो तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं?
देखो बहुत ज्यादा तो नहीं है, पर हाँ हमारे पास खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद मैं कहीं जॉब कर लूंगा, हम घर रेंट पे ले लेंगे, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ तो तुम्हें रहने को बिल्कुल नहीं कहूँगा। एक छोटा सा घर होगा हम दोनों के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ अच्छा ठीक है, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारी फैमिली के साथ एडजस्ट कर सकती हूँ। तुम सच कह रही हो? ऑफ कोर्स मैं रह सकती हूँ। मैं पैसे नहीं चाहती, बस अगर तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करे और मेरा साथ दे, इतना मेरे लिए काफी होगा। तुम्हारी इन्हीं सब बातों से तो मुझे प्यार है ज़ैनब, यकीन मानो मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। हम इस मुसीबत से अब सारी जिंदगी नहीं निकल पाएंगे। उन्होंने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया, हमारी खुशियां छीन ली, ऊपर वाला उनकी भी खुशियां छीन ली। उन्होंने मेरी बेटी को शर्मिंदा किया है। उनकी बेटी भी ऐसे ही रहे, उनके साथ भी ऐसा ही हो। मॉम प्लीज ऐसी बातें मत बोलिए। ऐसा मत कहो, ऊपर वाले पर छोड़ दो, और कोई रास्ता नहीं है जिसे मैंने छोड़ दिया। हुसैन, उन्होंने मुझसे मेरी बेटी छीनी है। मैं अंदर से जल रही हूँ। मैं अपनी बेटी को दुल्हन भी नहीं बना पाई। अब हम क्या करेंगे? हम सबको क्या जवाब देंगे? कैसे मुंह दिखाएंगे? कहाँ जा रहे हो बेटा? थोड़ी ताजी हवा खाने। तुम फोन पर मुझे किस तरह बात कर रहे थे? हाँ मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है भाई। क्या बात है? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? बताओ मुझे। ज़ैनब कहाँ है भाई? ज़ैनब कहाँ है? तुम्हारा क्या मतलब है? वो कॉलेज में ही होगी, उसने मुझे अपना लोकेशन भी भेजा होगा। क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? पता है हमारी बहन ने कल ओजान के साथ शादी कर ली है। रख रहे हो आप उसका ख्याल? हाँ बताओ मुझे। आपने कहा था हर कदम की जानकारी है मुझे उसकी। उसने पीठ पीछे क्या कुछ कर लिया? कुछ जानकारी है आपको? मुझे कहा था बीच में मत पड़ो, मैं अपनी बहन को बचा तक नहीं पाया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी गलती है, और तुम कह रहे हो कि मैं जिम्मेदार हूँ? उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी थी, सिर्फ आपकी। अब तुम गए। बताओ हमारी बहन अभी कहाँ है? कहाँ है? ज़ैनब कहाँ है? कहाँ है ज़ैनब? क्या कर रहे हो बेटा? हटो, छोड़ो एक दूसरे को। क्या कर रहे हो तुम लोग? हटो, रुको। झगड़ा बंद करो। मैं ज़ैनब को लेकर आता हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा। ज़ैनब की जगह उसके पति के साथ है, समझ गए तुम? समझ में आया? ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है ये सब, समझ गए तुम? मैंने बस एक लड़की से प्यार किया था, और अगर ये गलती है तो मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। पर मैंने हमेशा अपने परिवार को बचाने की कोशिश की है, हमेशा दूर रखने की कोशिश की है। पर आपने हमेशा शर्मिंदा किया, मेरे खिलाफ गए, मुझे धोखा दिया आपने। इस परिवार और उस घर के बीच का रास्ता है आप। मेरे मना करने के बावजूद आप अमीर के साथ काम करते रहे, और अमीर बस आपको अपने इशारों पर नचा रहा है। क्या ये बात सच है? हाँ सच है कि मैं मिस्टर अमीर के लिए नौकरी कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इज्जत दी है जो अपने परिवार से मुझे कभी नहीं मिली। अब तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं बस अपने पैसे कमा रहा हूँ पापा, और क्या इसमें गलत क्या है बताइए मुझे। बस हो गया, मुझे किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। हमारे बच्चे ऐसे तो नहीं थे फिर।
उनका डिवोर्स होगा। सुन रहे हो तुम? उस लड़की को मैं इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी। वो लड़की हमारे इस घर में नहीं आएगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस बात से गुस्सा हो। ओजान ने हमसे पूछे बगैर शादी की है, उससे शादी की है इस वजह से। फिलहाल मुझसे बहस मत करो और ओजान को वापस घर ले आओ। चलिए हम साथ में चलते हैं और उसे ढूंढते हैं। आप अकेले मत जाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तूफान ने मुझसे कहा है कि वो दोनों कहाँ गए हैं। चलिए फिर चलते हैं हम। मैं अकेले ही जाऊंगा। मैं अपने बेटे से अकेले में बात करना चाहता हूँ और मैं उसे यहाँ ले आऊंगा। तुम सिर्फ ओजान को वापस लाओगे। मॉम, समझदारी से बात कीजिए। अगर हम उसे खोना नहीं चाहते तो हमें उसकी बात माननी होगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन वो लड़की इस घर में नहीं आएगी। ये सब जैसे शुरू हुआ था उसे वैसे ही खत्म करना होगा। और ऐसा नहीं हुआ तो? तुम ये सब हमारी जिंदगी में लाई हो निहान। तुम केमाल को हमारी जिंदगी में ले आई। जैसा तुम अपनी जिंदगी में कर रही थी, ओजान भी वैसे ही कर रहा है। अगर देखा जाए तो ये सब आपकी गलती है और आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकती हैं मॉम। ये बात आप बहुत अच्छे से जानती हैं। ये लो बेटा। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो आंसू? मैं ज़ेनिब को फोन लगा रही थी। फोन बंद आ रहा था तो सोचा घर जाकर दिखाऊं। आंसू बेटा, तुम नहीं जानती क्या हुआ। उन्होंने मेरी बेटी का ब्रेन वॉश करके उसे फंसाया है। केमाल? ज़ैनब और ओजान ने बिना किसी को बताए शादी कर ली। क्या ज़ेनिब का उससे अफेयर था? जहाँ तक मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं था। अंदर आ जाओ। यहाँ दरवाजे पर खड़े खड़े सारी बात करनी है क्या? अंदर आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस घर में आने की? ये यहाँ क्या कर रही है? चली जाओ यहाँ से। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। पहले तुमने मुझसे मेरे बेटे को छीना और अब मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया है। चली जाओ यहाँ से। मॉम शांत हो जाइए, अंदर जाइए प्लीज। मुझे बस केमाल से कुछ बात करनी है। झूठ बोलती हो तुम धोखेबाज हो, बेईमान हो। मॉम प्लीज आप चली जाइए। यहाँ सब पहले से ही काफी परेशान है और परेशानी मत बढ़ाइए। तुम्हें इसके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं। अंदर चलो। आप अंदर चलिए आंटी जी। क्यों आई तुम यहाँ? खासकर ऐसे हालात में तुम्हें यहाँ आने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी निहान। केमाल प्लीज मेरी बात तो सुनो। मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें जो कुछ कहना था वो सब कुछ कह चुकी हो तुम। अब अपने घर जाओ। केमाल प्लीज। डैड आप लोग अंदर जाइए, मैं बस अभी आता हूँ। आइए, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। केमाल सुनो, एक आखिरी बार जो कहना चाहते हो कहकर आओ, या फिर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने अपनी एक औलाद इसे दे दी है, अब दूसरी औलाद मरने तक नहीं दूंगी मैं।